अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल में एक बार फिर खुशामदीद। व्यूवर्स, आज हम एक प्यारा सा गला बनाने लगे हैं। इसके लिए मैंने ये फ्यूजिंग पेपर ले लिया है। इसकी विड्थ और लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। इसकी विड्थ है 8 इंचेस और इसकी जो लेंथ है वो 12 इंचेस है। तो इसको पहले हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और फिर हम गले की जो विड्थ है वो नाप लेंगे। तो गला हमें रखना है 6 इंच, तो ये डबल फोल्ड है तो 3 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। और नीचे की तरफ आप टोटल गला जो है वो 7 इंच रख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर से मैं 6 इंच रख रही हूँ, तो क्योंकि नीचे भी हमें जो डिज़ाइन बनाना है उसमें भी थोड़ा सा हमें कपड़ा रखना है। तो इन निशानात को हम स्केल की मदद से मिला लेंगे और एक चकोर गला जो है हमारे पास आ जाएगा। बाद में हम चकोर गले में ही अपनी डिज़ाइनिंग करते हैं। ऊपर देखिए मैंने 6 इंच पर जो है वो जो गला है उसको चौकोर इस तरह से बना लिया है। अब नीचे की जो डिज़ाइनिंग है उसके लिए हमारे पास 6 इंच बचा है, तो 6 इंच में से हम नीचे जो हाफ़ इंच है ऑलरेडी उसको पहले हटा देंगे इस तरह से निशान लगा के। फिर उसके बाद जितना भी हमारे पास बच रहा है उसका हम हाफ़ ले लेंगे। अब अंदर की तरफ हमने 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा जो है लेना है। आप 1.5 इंच समझने के हमने ले लिया है। यहाँ पे बिल्कुल दरमियान का निशान लगाया है। अब नीचे जो हाफ़ इंच हमने छोड़ा था उस डॉट से लेके इस डॉट तक, और फिर जहाँ तक गले की कटिंग है वहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इस तरह से ये डॉट्स लगा दिए हैं। तो अब हमने इनको थोड़ा सा गोलाई देनी है इस तरह से, हल्का सा कर्व इसको देना है दोनों लाइनों के। तो आप देख सकते हैं कि नीचे हमारे पास ये जो डिज़ाइन है वो इस तरह से एक कर्व की सूरत में हमने ड्रॉ कर लिया है। अब ऊपर का जो गला है उसको हमने राउंड नेक बनाना है। तो राउंड नेक के लिए हम कॉर्नर से जो है वो 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे, और फिर इस 1 इंच के डॉट से हमने इस तरह से ऊपर और नीचे की तरफ इस तरह से कर्व बना देना है। तो हमारा जो राउंड नेक है वो हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर जितना भी हमारे पास साइड पे फ्यूजिंग पेपर बचा हुआ है गले के, उसी हिसाब से हमने सब पूरे गले के अतराफ जो है निशान लगा के, चाहे वो हाफ़ इंच हो पौना इंच हो, तो हमने इस तरह से उसके बराबर ही सारे निशानात जो हैं वो इस तरह लगा लेने हैं, जो हमें फ्यूजिंग पेपर के साथ एक्स्ट्रा कट करना है। तो ये हमने सारे निशानात लगा लिए हैं। अब हम इन निशानात के ऊपर जो है वो अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको तमाम जो डॉट्स हैं उनको मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से डॉट्स को हमने सारा जो है वो मिला देना है, और मिलाने के बाद ही हमें इस पे कटिंग करनी है। जो डॉट्स हमने अभी मिलाए हैं ये देखिए इस तरह से। अब हम इन निशानात पर कटिंग कर लेंगे अपनी। पहले हम नेक के अंदर साइड से कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से लाइंस को फॉलो करते हुए हमने यहाँ से गला कट कर लिया। अब नीचे जो हमने डिज़ाइनिंग की थी उसको भी हम अंदर से कटिंग कर लेंगे पहले इस तरह से। ये देखिए ये कटिंग भी हमारी हो गई है। अब हम बाहर से जो है एक्स्ट्रा जो भी हमारे पास फ्यूजिंग पेपर है तो उसकी भी हम लाइन पर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कटिंग हमारी हो गई है और इस तरह की हमारे गले की लुक आ गई है। अब हमने जो अपनी शर्ट का फ्रंट पीस है वो लेना है और उसको इस तरह आयरन से क्रीज लाइन दरमियान में बना लेनी है। हमने यहाँ पे बैक नेक के साथ कटिंग कर ली थी गले की, तो उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें गले को सही तौर पे दोनों तरफ शोल्डर की तरफ एक जैसे फासले पे लगाने में आसानी हो जाती है। तो इसको हमने आयरन से इस तरह से फ्रंट पीस की उल्टी साइड पे रख के फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से चिपका लिया है गले को। अब हमने एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और उसके ऊपर हमने इस तरह कमीज़ को उल्टा बिछा देना है, और अब हम इसको तमाम अतराफ से इस तरह से पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने का हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें सिलाई में बहुत आसानी हो जाती है, और नीचे जो कपड़ा हमने यूज़ किया है और जो शर्ट का कपड़ा है वो इधर उधर नहीं होगा, बल्कि अपनी जगह पर इस तरह फिक्स रहेगा और हमें सिलाई में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए तमाम अतराफ़ में हमने पिन्स लगा दिए हैं, दरमियान में भी इस तरह से पिन्स लगा देते हैं ताकि ये बिल्कुल ही फिक्स हो जाए। और अब चलते हैं मशीन की तरफ इस तरह की सिलाई के लिए। तो ये देखिए किनारे किनारे फ्यूजिंग के हमने इस तरह से अपनी सिलाई लगा लेनी है।
गले की दूसरी साइड तक हमें अपने सिलाई को इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए हमारे गले की अंदरूनी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। धागे कट करने के बाद हम अंदर का सारा जो भी एक्स्ट्रा हमारे पास कपड़ा है, 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई के बाद हमने ये तमाम कट कर लेना है। तो ऊपर गले का हमने कट कर लिया है। अब नीचे वाली जो डिज़ाइनिंग के अंदर का कपड़ा है उसको भी हम कट कर लेंगे, और बीच में जो कट आपने लगाना था वो बहुत एहतियात से लगाना है कि उसमें कपड़ा न कटे, क्योंकि इसकी सिलाई बहुत करीब होती है। अब अंदर अंदर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि गला पलटने में हमें आसानी हो और अंदर जो गोलाई है वो भी सफाई से आ जाए। तो ये देखिए इस तरह से हम तमाम गले में अपने कट्स कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इसे पलट लेंगे। पिन्स हमने निकाल दी हैं और पलटने के बाद हमने दूसरी साइड से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने इस तरह से कट कर देना है। ये देखिए सारा कपड़ा हमने यहाँ से जो है अपना कट कर लिया है। अब हम नेक को अंदर की तरफ पलटेंगे। ये देखिए उल्टी साइड पे पलटने के बाद ये देखिए इस तरह से हम इसको जो इसकी नोक्स हैं इनका बड़ा अपने ख्याल रखना है। नोक हमने किसी भी नोकीली चीज़ से, मैं सीज़र से कर रही हूँ लेकिन ये बड़ी एहतियात से करने वाली चीज़ होती है ताकि कपड़ा फटे ना, क्योंकि कपड़ा बहुत नाजुक होता है और सीज़र जो है वो बहुत ज़्यादा नोकीली होती है। तो आप किसी भी दूसरी चीज़ से भी कर सकते हैं। पलटने के बाद हम इसको आयरन कर लेंगे, और आयरन करने के बाद इसमें जो फिनिशिंग आती है उसके क्या कहने। तो ये देखिए हमने सीधी तरफ से तो आयरन कर लिया था, अब उल्टी तरफ से हमने कपड़े को इस तरह से मोड़ लेना है और इस तरह से मोड़ के हम इसको आयरन कर रहे हैं। तो ये हमने इसको आयरन करने के बाद ये फिनिशिंग दे दी। अब साइड की सिलाई हमने लगा लेनी है। साइड की सिलाई मेरे से मिस हो गई, लेकिन ये है कि अब मैं आपको जो बीच का हमने डिज़ाइन नीचे बनाया था उसके लिए जो छोटे छोटे पीसेस मेरे पास बचे हुए थे उसमें इस तरह से प्लेट्स की तरह हमने ये डिज़ाइन जो है ओवरलैप करके बनाना है। तो इन पीसेस को मैंने डबल फोल्ड करके आयरन किया और फिर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमने इसको जो है वो शर्ट के अंदर पिन कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से जब हम रखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन एक रेडी होने वाला है। लेकिन अभी हमने इसको सिलाई करना है, तो सबसे पहले हम इसको तमाम अतराफ से पिन अप कर लेंगे, इस तरह से फिक्स कर देंगे पिन्स की मदद से ताकि हमें इसको सिलने में आसानी हो। तो ये हमने पिन्स लगा दी हैं। सारी पिन लगाने के बाद अब हम ये सिलाई कर लेंगे, और ये देखिए किनारे की सिलाई हमने इस तरह से ऑल ओवर लगानी है गले पे। जितना भी हमारा गला है स्टार्ट से लेके एंड तक हमने इसी तरह से तमाम अपनी जो सिलाई है उसको कंप्लीट कर लेना है। अब ये साइड की सिलाई भी लग रही है और नीचे हमने जो डिज़ाइनिंग की है वो डिज़ाइन भी गले के अंदर फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी सिलाई कंप्लीट करेंगे और हमारा जो नेक है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी हमारे नेक में थोड़ा सा काम बाकी है, यानी हमने बीच में डिज़ाइन के पास जो जगह है वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आप चाहें तो कोई बटन भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो कोई पर्ल मोती बड़ा वाला वो भी लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो मैं यहाँ पे बटन का यूज़ कर रही हूँ। दोनों पीसेस को जोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा सा जो बटन है वो लगा दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी अच्छा सा बटन जो है वो लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसको पक्का कर लेने के बाद हम नीचे से धागा जो है इसका कट कर लेंगे, और अब हमारे पास जो नेक की फ़ाइनल लुक है वो आ जाएगी। आयरन करने के बाद देखें इसमें कैसी फिनिशिंग आ गई है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।